Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in NCRT SST series. Okay, as you all know that we have earlier discussed till chapter 10. In this chapter, we are going to discuss chapter 11, or we can say that this is the last chapter of class 6 history NCRT. Okay, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी बुक। देन मैं 8th क्लास की करवाऊंगी, उसके बाद 7th की। ओके, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस है पहले मैं उसे कवर करना प्रेफर करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये चैप्टर है बेसिकली इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें जो मेरी अप्रोच, हम लोगों की अप्रोच, अगर आपने सीरीज़ देखी तो आपको पता ही है कि जो समरी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो पहले मैं करवा देती हूँ, उसके बाद पूरा चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो करवा देती हूँ। ओके, देखिए, भारत में 3 तरह के लोहे का निर्माण होता है। 3 तरह के लोहे प्रचलित हैं, जिसे हम बोलते हैं खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई और लोहा आपको दे दे, बोले भारत में इनमें से कौन सा लोहा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, इन तीनों का नाम पता होना चाहिए, खोटा, पिटवा और ढलवा लोहा। ठीक है, 3 तरह के लोहे होते हैं भारत में ना। अब अगर हम बात करें, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया जाता है। ये मैंने लिखा है ना, तांबा और टिन, तो तांबा और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, तो ये लिखा है मेहरौली, जो कि बेसिकली दिल्ली में है। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर पर खड़ा हुआ एक लौह स्तंभ है। ठीक है, लौह स्तंभ है जो कि भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत वर्णन कर रहा है। कैसे अद्भुत वर्णन कर रहा है अभी मैं दिखाऊंगी इसकी इमेज। बेसिकली इसकी बात ये है कि अगर इसकी मतलब इसकी बात करी जाए तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा का और 1500 साल पहले का बना है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। हम देखते हैं ना लोहे की चीज़ों में जंग लग जाती है, बट इसमें जंग नहीं लगी है ना। और अगर हम बात करें, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। ठीक है, चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो कि जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि संभवतः ये गुप्त वंश के ही थे, क्योंकि तभी तो चंद्र नाम के शासक का जिक्र है। ठीक है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये जो आपको स्तंभ खड़ा हुआ दिख रहा है, ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ओके ना, अब अगर हम बात करते हैं स्तूप की, है ना, तो देखिए स्तूप का अर्थ होता है टीला। ठीक है, टीला जो होता है कभी गोल होता है या लंबा होता है, तो कभी बड़ा होता है, कभी छोटा भी हो सकता है ना। टीला कभी इनमें से कुछ भी हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि धातु मंजूषा क्या है। स्तूपों के भीतर धातु मंजूषा क्या है, स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायी मतलब जो उनके धर्म या फिर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोवर्स बोल सकते हैं, कि शरीर के अवशेष जैसे कि दांत है, हड्डी है, राख है ना, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कई चीज़ या कोई भी चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के उन बेसिकली डिब्बों में रखे रहते हैं, है ना। ये यहाँ डिब्बों की जिनकी बात हुई है। ठीक है, ये आपकी धातु मंजूषा के बारे में हो गया ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है यहाँ से प्रदक्षिणा पथ की। तो देखिए, प्रदक्षिणा पथ वो होते हैं स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। ओके ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें वेदिका। देखिए, वेदिका क्या होता है। वेदिका इस रास्ते में रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, है ना। रास्ते को रेलिंग के द्वारा घेर दिया जाता था। ठीक है, वही रास्ते को कौन से, प्रदक्षिणा पथ वाले को, है ना। तो उसमें बेसिकली प्रवेश द्वार बना होता था, जिसे हम वेदिका बोलते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सांची का महान स्तूप। ये तो एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, जो कि एमपी में है। ठीक है,
और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इनमें विष्णु, जिसमें कि विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आपके सीटेट में पूछा गया, ये भी सीटेट में पूछा गया। गर्भगृह क्या होता है? देखिए, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्या? गर्भगृह, क्योंकि वहां पे मुख्य देवी या फिर देवता की मूर्ति को रखा जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे लखनऊ में मनकामनेश्वर का मंदिर, तो जो मंदिर मनकामनेश्वर का मंदिर किसका है? शिव जी का है। रामेश्वरम किसका है? शिव जी का है। तो मेन जो उसका गर्भगृह होगा ना, वहाँ पे उन पर्टिकुलर भगवान की स्थापित होंगे, है ना, वहाँ शिव जी स्थापित हैं, है ना, रामेश्वरम में, तो वो गर्भगृह हुआ उसका, है ना। बाकी आप देखते हैं बहुत सारे भगवान की इमेजेस होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, बट मेन वो ही होता है ना। लाइक रामेश्वरम बोला जाए तो शिव जी का है गर्भगृह, शिव जी का, तो वहाँ पे शिव जी की प्रतिमा स्थापित है ना। ये बात होती है गर्भगृह की, है ना। ये पूछा भी गया आपसे ना। मंडप की अगर बात करें तो एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंडप एक ऐसा होता था, एक सभागार टाइप का बना होता था, वहाँ पे लोग इकट्ठा होके कुछ चर्चाएं करते थे, ठीक ना। शिखर की अगर बात करें तो गर्भगृह को एक पवित्र स्थान दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के ऊपर एक काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया, जिसे हमने शिखर बोला। अब शिखर है द वर्ड डिफाइंड इटसेल्फ कि गर्भगृह को एक पवित्र स्थान मानते थे, है ना। और भीतर गांव इसमें बताया गया है, उसमें जैसे मंदिरों में एक ऊपर काफी ऊंचाई तक ऐसे, है ना, काफी ऊंचाई, ये यही शिखर होगा। इस शेप का भी हो सकता है या फिर इस शेप का भी शिखर हो सकता है। इस टाइप से कुछ ऊंचा सा दिखाया है, दैट इज शिखर, ठीक है। इलांगो क्या है? इलांगो देखिए कवि हैं, ठीक है। इलांगो कवि हैं और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है जो कि तमिल भाषा में है, सिलप्पदिकारम, ठीक है। इनका सिलप्पदिकारम है। इन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। सत्यनार एक कवि हैं, इन्होंने मणिमेखलई की रचना की है जो कि एक महाकाव्य है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में। एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, देखने से ही पता चल रहा है कि भाई तमिल भाषा में है ना। आपसे ये पूछ सकता है ना, ये दो इम्पोर्टेंट है ना। अगर बात करें पुराण की, प्राचीन विष्णु, शिव, दुर्गा या फिर पार्वती जैसे देवताओं से जुड़ी कहानियां मिलती हैं हमें किसमें? पुराणों में। पुराण और महाभारत की अगर हम बात करें तो फिर पुराण और जो महाभारत हैं दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, है ना। वेद व्यास जिन्हें हम बोलते हैं ना, इन्होंने किया था। और हमें पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, महाभारत में ही भगवत गीता भी है, ठीक है। उसकी भी अगर बोलेंगे तो इन्होंने ही रचना की, ठीक। अब अगर रामायण की बात करें तो सभी को पता है, प्राचीन कहानी है, लिखित वर्णन है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम संस्कृत में, ठीक है, लिखा, जिसमें बेसिकली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। संस्कृत में है आर्यभट्टियम जिसे हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, देखिए ये कागज का आविष्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काई लून ने किया। किसने? काई लून नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, चीनी व्यक्ति थे, उन्होंने 1900 साल पहले किया था। किसका? कागज का आविष्कार। आविष्कार ऐसे किया था ना, पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट पीट कर उन्होंने लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया था। फिर जब लुगदी को दबाया और पानी ने छोड़ा, सुखाया, तो देखा उन्होंने कागज का निर्माण हो गया, है ना। तो वैसे ही इन्होंने कागज का आविष्कार किया था, बट इन्होंने लाइक इसे छुपा कर रखा। ये तकनीक सदियों तक गुप्त रही थी, फिर 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। कहाँ तक? कोरिया तक पहुंची थी। अब देखिए इसमें कुछ हमने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर दी है। कालिदास 1600 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, दुर्ग मंदिर इतने साल पहले का है, लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता का चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले का, ठीक है ना। अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन है वो कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर में बेसिकली ये है कि एक ये बच्चा होता है ना, मरुतसामी, ठीक है, और लॉयसम, ये बच्चा होता है ना, तो ये बहुत खुश होता है क्योंकि ये देख रहे हैं आप डिसेबल्ड है,
ठीक है, इसको कुर्सी में बिठाकर उसका भाई कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले जाता है। तो धूल भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे तक जाना काफ़ी मुश्किल था। इस अनुभव को वो कभी नहीं भूल पाया। कौन? मारुतसामी। ठीक है, अब इसमें बात हुई है, देखिए 3 तरह के लोहे यहाँ मिलते हैं भारत में, खोटा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य भी बनाया जाता है। अब लौह स्तंभ जिसकी हम बात करें वो यही है बेसिकली लौह स्तंभ। ये कहाँ पे है? हमने अभी डिस्कस किया, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर पर खड़ा है लौह स्तंभ। अगर आपसे इससे ऊंचाई भी पूछ सकता है, इतने मीटर इसकी ऊंचाई है, वजन इतना है, लगभग 1500 साल पहले है, चंद नामक शासक का जिक्र हुआ है, हम बोल सकते हैं कि गुप्त वंश का है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगी है, मतलब ये हमारे भारतीय शिल्पकारों की एक अद्भुत कला बोल सकते हैं, है ना। ईंटों और पत्थर की इमारतों की अगर हम बात करें तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। टीला, हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, लंबे, छोटे, बड़े, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में क्या होता था? बुद्ध या उनके अनुयायी के कुछ शरीर के अवशेष, हड्डी, हाँ, दांत, या फिर कुछ कीमती सिक्के, या फिर कोई भी ऐसी उनकी चीज़ रखी होती थी। ठीक है, धातु मंजूषा, इसे धातु मंजूषा कहते हैं, है ना। मैंने डिस्कस किया धातु मंजूषा के बारे में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रदक्षिणा पत्र मैंने बताया ना, इसके बाहर गोल गोल घूमना, दैट इज प्रदक्षिणा पत्र। अब फिर रेलिंग से इसमें घेर दिया गया है अगर, तो उसे वेदिका बोल दिया। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। वेदिका में क्या होते थे? प्रवेश द्वार बने होते थे, है ना। 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकारे गए। ठीक है, सांची का महान स्तूप आप यहाँ देख सकते हैं, ये सांची का महान स्तूप। ठीक है, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई साल तक चला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना। अब अगर आपसे पूछे गर्भगृह, इस सीटर में पूछा गया है जहाँ मुख्य देवी देवता, मैंने बताया ना, जैसे रामेश्वरम में शिव जी का मंदिर, गर्भगृह के बारे में। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान दिखाने के लिए क्या करते थे? उसके ऊपर शिखर का निर्माण करते थे। क्या करते थे? भीतरगांव जैसे मंदिर, उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक शिखर का निर्माण करते थे, है ना। भीतरगांव, देखिए ये भीतरगांव दिखाया गया है, शिखर का निर्माण करते थे, है ना। भीतरगांव ये है। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होकर कुछ चर्चाएं करा करते थे। ठीक है, मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। अच्छा, ये मंदिर को बोला गया है इन्होंने ढूंढने को, है ना, ऐहोल की गुफाएं इनको ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि इसलिए आमतौर पर राजा और रानी, अब स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? अब देखिए ये इस तरह बनाए जाते थे, राजा और रानी की बनवाने का निश्चय करते थे। पहले काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंड को खोद कर निकालना होता था। मतलब इस तरह बनते थे क्या? स्तूप और मंदिर, है ना। उड़ीसा का जैन मठ, अब आप यहाँ इसमें उड़ीसा का ये जैन मठ देख सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इसमें 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। कमरे में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखें। इनमें जैन भिक्षु क्या करते थे? ध्यान करते थे, रहते थे। और ये प्रवेश द्वार, इनमें क्या करते थे? वो लोग रहते थे। 2 मंजिल का बनाया गया उड़ीसा का जैन मंदिर। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या मिलती है इसमें से? सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, है ना। क्योंकि बौद्ध भिक्षु भाई अपने घर से निकल कर ज्ञान को एकत्रित करके ध्यान साधना करते, तो वो कहाँ रहेंगे? पहाड़ों को काट काट के बनाया गया। उसे विहार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि पुस्तकों की दुनिया, स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कहानियाँ। ठीक है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पिदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। हमने बताया ना, इलांगो ने की थी, आपको लिखवा दी। अब ये इन्होंने सिलप्पिदिकारम से लिया गया एक वर्णन है कि मतलब इसमें बताया गया है, ये आप चाहें तो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो ये है, तमिल महाकाव्य मणि मेखलई की करीब 1400 साल पहले सत्यनार ने पूछ लिया आपसे मणि मेखलई की भाषा पूछ ली, है ना। तो इस तरह से पूछ सकता है। मेघदूत का एक श्लोक नहीं पूछा जाएगा ना।
पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी एक कहानी जो बहुत प्रचलित है, इसी काल में लिखी गई है, पुराण बोलते हैं ना, इसे पुराण बोलते हैं। ठीक है, पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानी मिलती है। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके तहत संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी बताया गया है। आप सभी को पता है दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण, महाभारत और पुराण दोनों बेसिकली इनकी रचना वेद व्यास ने करी, रामायण की वाल्मीकि ने। ठीक है, लोकप्रिय रहे लंबे अरसे तक ये बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवत गीता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले 9th चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, रामायण तो पता ही है, वाल्मीकि माने जाते हैं इनके रचयिता। ठीक है, अब आम लोगों द्वारा जातक कथाएं और पंचतत्व की कथाएं आसपास जातक और पंचतत्व की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी ना। बंदर राजा की कहानी ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आर्यभट्टम, ये आर्यभट्ट संस्कृत में ये पूछ सकता है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या लिखा था, दिन तथा रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, है ना। दिन और रात का जो चक्कर काटने की बात है वो इसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब अगर बात करें शून्य अंकों का का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा और तब यूरोप में भी फैल गई थी। आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद की 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक बोलते नहीं, चरक प्रथम 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और सुश्रुत 4वीं शताब्दी। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। ठीक है, ये पूछ सकता है चरक द्वारा चरक संहिता, एज अ वर्ड से ही आप आइडिया लगा लो। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यथा की अगर बात करें तो कागज का जैसे आविष्कार देखिए इन्होंने किया था, काई लून ने किया था 1900 साल पहले। पौधे इनको सबको काट पीट कर लुगदी बनाकर और फिर लुगदी को दबाकर पानी उसका निचोड़ा, तब कागज का निर्माण हुआ। कई साल तक ये गुप्त रही, फिर 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंच गई। ये मैंने डिस्कस भी कर लिया था, इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने डिस्कस सब कर लिया है ना, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है लास्ट में नहीं, अन्यत्र में। अब ये आप आराम से बता दो कि स्तूप क्या होता है, टिला होता है, शिखर क्या होता है, ये गर्भ क्या होता है जहाँ पे मेन भगवान रखे जाते हैं, प्रदक्षिणा पथ चारों ओर वृत्ताकार। ठीक है, मंडप भी मंदिर लोगों के इकट्ठा होने की जगह। ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे, गणितज्ञ थे, पुराणों के देवी देवताओं वाल्मीकि। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ से। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर से। और ये हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री का कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8th के साथ मिलेंगे, क्योंकि 8th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye. From Shiva's side, Shiva का भी सुन लीजिए. Say bye. Bye. Please like, share, and subscribe my Mama's channel. Mama's channel. इनको बोलने का बहुत वो रहता है. So bye everyone.